जय श्री राम। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। उत्तर भारत में चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। क्या विधि विधान से करें, हनुमान जी की पूजा कैसे करें, साथ ही किस तरह की विग्रह अर्थात किस तरह की मूर्ति को ध्यान करें कि हनुमान जी हमारे रोग ऋण शत्रुता से हमें मुक्त करें, किस तरह का वस्त्र धारण करें, जो दीपक जलाएं वो किस तरह हो, क्या उन्हें भोग अर्पित करें, इस तरह छोटे से विधि विधान के साथ आप सब जरूर कीजिए। पूजा जब भी हम सब कहते हैं आता है श्रद्धा और भक्ति। बिना श्रद्धा के भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। हम सब ईश्वर की पूजा कैसे कर सकते हैं, हम सब में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी श्रद्धा लग जाती है ईश्वर हमारी छोटी से छोटी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। तो आप भी सबसे पहले अपने भाव अर्पित कीजिए, फिर जो भी हो आप सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कीजिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा आप सबको प्रणाम करती हूँ, और जो भी देख रहा है सभी पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो। चैत्र मास की पूर्णिमा है। प्रातः स्नान करें। स्नान करने के बाद जहाँ पूजा करते हैं वहाँ गंगा जल का छिड़काव कर लें। यदि हनुमान जी की मूर्ति है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हम सब मन में उनको ध्यान करेंगे, साथ ही रामचंद्र जी का भी ध्यान करेंगे। जब हम सब पूजा स्थल पर बैठते हैं तो हम लाल वस्त्र धारण करें, और हो सके तो जो हमारा आसन हो वो भी लाल हो। साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी या राम दरबार हुए वहाँ पर स्थापित करते हैं। यदि ये दोनों नहीं है तो हम सब जो भी भगवान की पूजा करते हैं वहाँ पर अपने मानस रूप में हनुमान जी के रूप को ध्यान करेंगे। यदि रोग है तो जो हनुमान जी पर्वत उठाए हुए हैं ऐसे रूप का ध्यान करेंगे। साथ ही वो रामचंद्र जी को जब प्रणाम कर रहे हैं तो अपने मान सम्मान और आदर के लिए इस चित्र का ध्यान करेंगे। जब वो अपनी माता के गोद में हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए इस तरह के विग्रह चित्र का ध्यान करेंगे। आपका कल्याण हो सर्वत्र, वो जब आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं इस तरह के चित्र का ध्यान करेंगे। यदि आपके पास हैं भगवान जी तो उन्हें स्थापित कीजिए, अपने ऊपर गंगा जल छिड़किए, साथ ही संकल्प लीजिए कि मैं विधि विधान से हनुमान जी पूजा कर रहा हूँ, जिसमें दुर्वा हो, तुलसी दल हो, अक्षत हो, कुछ दक्षिणा हो, उन्हें अर्पित करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्हें सिंदूर के साथ चमेली का तेल या देसी घी लगाते हैं। लाल वस्त्र, जनेऊ, कलावा अर्पित करते हैं, लौंग अर्पित करते हैं, साथ ही गुड़, चना और लड्डू नारियल का भोग लगाते हैं। यदि घर में हो सके तो मीठी पूड़ी का भी निर्माण करें और उसका भी भोग लगाएं। फिर उसके बाद 3 बार आचमन करते हैं। हम सब मुख शुद्ध करने के लिए आज के दिन जरूर उन्हें मीठा पान भी अर्पित करेंगे। दीपक किस तरह जलाना है, दीपक भी हमारा रक्त वर्ण का ही होना चाहिए। तो 8 दीपक जलाने हैं, अर्थात एक दीपक में 8 मुखी दीपक होना चाहिए। यदि 8 मुखी दीपक नहीं जला सकते हैं तो एक दीपक में ही 8 बातियां जोड़ करके जो रक्त वर्ण की हो, देसी घी में जब रोली मिलाते हैं और रुई में लगाते हैं तो वो रक्त वर्ण का हो जाता है। इस तरह करके 8 बाती का एक दीपक, जिसमें 8 लौंग अर्पित करनी है, जो शनि देव से संबंधित समस्या का भी निवारण करेंगे। इस तरह हम सब दीपक जलाते हैं और राम रक्षा स्तोत्र के साथ ओम हनुमते नमः, ओम अंजनी कुमार नमः, रामचरित मानस का पाठ कर सकते हैं उसे, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर 3 बार आचमन कर सकते हैं। यदि आहुति कर सकते हैं तो उनके नाम की आहुति कीजिए। इस तरह करने के बाद उन्हें पूजा समर्पित करते हैं। ये छोटा सा विधान है जब हम सब हनुमान जी की पूजा करेंगे। अब यदि रोग ऋण शत्रुता से ग्रसित हैं तो जब हनुमान जी कहते हैं हमारा ये शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और इसमें राक्षस रूपी रोग विद्यमान है, और जब वो वार करता है तो हमें हनुमान जी ही रक्षा करते हैं। तो रोग से बचने के लिए हम सब हनुमान जी की उस चित्र की पूजा करेंगे, मानस रूप से ध्यान करेंगे जहाँ वो पर्वत को उठाए हुए हैं। यदि माता पिता का आसन चाहते हैं, साथ चाहते हैं, तो माता के रूप में जब वो उनके गोद में विराजमान है अपनी माता का, इस तरह ध्यान करेंगे। इस तरह आप सब पूजा करेंगे। पिशाच दोष का निर्माण हुआ है, शनि राहु एक साथ हैं, साथ ही जैसे ही कुंभ